दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका का जो सेलर पैनल होता है यानी अमेज़न का यूनाइटेड स्टेट का जो आपका सेलर पैनल होता है उसमें आपको कोई ऑर्डर अगर रिसीव होता है तो उसी का डिस्पैच करने का प्रोसेस और इसके साथ ही आपको उस ऑर्डर पे कितना मार्जिन आपको मिलता है और अमेज़न की तरफ से उसके जो है कितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अमेरिका का मेरा सेलर पैनल है जो कि मैंने जब मेरा अपना इंडिया का जो अमेज़न का सेलर अकाउंट था उसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अपना ये यूएस का जो है सेलर अकाउंट क्रिएट किया था और उसी टाइम मैंने इसमें कुछ सेलेक्टेड लिस्टिंग की थी और लिस्टिंग करने के बाद में आप देखेंगे एक ऑर्डर मुझे उसमें रिसीव हुआ है और उस ऑर्डर को मैं शिप कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले वो ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे $29.75 भी मेरे इसमें बैलेंस शो कर रहा है। तो पहले मैं आपको लिस्टिंग अगर मेरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर इन्वेंट्री के अंदर जाके मैंने होल इन्वेंट्री और इसमें आप देखेंगे टोटल मैंने 13 इन्वेंट्री जो है उसमें यानी कि प्रोडक्ट मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो अभी मेरे को जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, अब वो ऑर्डर पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वो कौन सा ऑर्डर था और मेरे को जो रिसीव हुआ है वो कितने उसकी मैंने सेल प्राइस यहाँ पे की हुई है। तो शिप के अंदर मैं दिखा दूँ आपको दोस्तों, तो ये वाला ऑर्डर है वो जिसको कि मैं यहाँ पे शिप कर चुका हूँ और मैंने इसके अंदर जो है इजी शिप और सेल्फ शिप यानी दोनों ऑप्शन इसमें मैंने रखे थे। तो ये ऑर्डर मेरा अभी सेल्फ शिप का है क्योंकि इजी शिप का ऑप्शन इसमें नहीं आया था, क्योंकि शिपिंग की जो सेटिंग्स है अभी मैंने इसके अंदर कंप्लीट उसको किया नहीं है। केवल मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है और अकाउंट क्रिएट करने के साथ ही मैंने उसको जो है यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड लिस्टिंग एज ए स्टडी पर्पज से मैंने इसको किया था और इसी का यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑर्डर मेरे को रिसीव हुआ है। ये वाला वो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे ये जो है ब्रास की एक मिनी कढ़ाई है और जिसको कि मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे $35 के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्राइस है अब यहाँ पर मैं इसको $35 में मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसके अंदर जब मैंने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया तो मेरे को इसमें जो शिपिंग की जो सेटिंग्स थी यानी कि शिपिंग चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे पहले जो शिपिंग चार्ज अगर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं तो अप्रॉक्स ये $50 इसमें ऐड हो जाते हैं और ये $50 से भी ऊपर इसकी प्राइस हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको $35 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ और सेल करने के साथ ही जब मेरे को ऑर्डर इसका रिसीव हुआ और जब मैंने इसको शिप किया तो शिपिंग चार्जेस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे मैं अगर इसको कर देता हूँ डॉलर टू इंडियन रुपीज़, डॉलर टू INR और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि $35 तो $35 का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर 2,921 रुपये की मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसके अपनी परचेजिंग प्राइस बात करूँ तो ये 500 रुपये की मैंने इसको परचेज किया यानी अप्रॉक्स आप देखेंगे $6 जो है मेरी इसकी परचेजिंग प्राइस है। और अगर मैं इसकी शिपिंग की बात करूँ तो शिपिंग के अंदर इसके 1500 रुपये इसके मेरे चार्ज लगे यानी $17, 17 और 6 $23। तो अगर मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे अगर $23 जो मेरी टोटल कॉस्टिंग इसके अंदर है अप्रॉक्स 1919 यानी 2000 इसके अंदर मेरी कॉस्टिंग है। तो 2000 के अंदर ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा और मैं इसको सेल कर रहा हूँ। आप देखेंगे डॉलर की मैं बात करूँ तो $35 का, तो $35 का मतलब हो गया 2,921 रुपये। तो अप्रॉक्स इसके अंदर 900 रुपये तक का जो है प्रॉफिट मेरे को इसमें देखने को मिलता है, लेकिन वो $35 पर है। अब यहाँ पर अब ये होता है कि मेरे को जो डिडक्शन के बाद कितना सेटलमेंट यहाँ पे शो कर रहा है तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि $35 तो मैंने अपनी सेल प्राइस दिखाई है। अब सेल प्राइस में से अमेज़न अपना कमीशन कितना लेता है तो अमेज़न का जो कमीशन है वो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर पेमेंट सेक्शन टोटल बैलेंस अभी है 29.75। ये पहला ही मेरा ऑर्डर है जो कि अमेज़न का जो यूनाइटेड स्टेट का जो अकाउंट है उसमें से ये मेरे को रिसीव हुआ है। तो इसके साथ ही ये 3 स्टेट जो 3 कंट्री होती है उसमें आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी यूएस का अकाउंट है और इसी के अंदर मैं पेमेंट सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पेमेंट के अंदर जाके यहाँ पे पेमेंट, तो ये मेरा एक सिंगल ऑर्डर था और इसी के अंदर आप देखेंगे सेटलमेंट अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है $29.75 है और इसमें आप देखेंगे अमेज़न की जो फीस है वो है $6.25। यानी कि आप देखेंगे कि अगर कोई $35 का अगर आपका कोई ऑर्डर होता है तो उसमें से ये $6 जो है आपके चार्जेस उसमें से ले लिए जाते हैं, जिसमें कि अमेज़न की अपनी मार्केटिंग फीस है। इसमें कोई भी इजी शिप के जो चार्जेस है वो इंक्लूड नहीं है
क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये मेरा सेल्फ शिप का ऑर्डर है। और सेल्फ शिप ऑर्डर कैसे करेंगे ये चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना होता है कि जो भी आपको ऑर्डर अगर रिसीव होता है तो उसके बाद में इसको शिपमेंट कंफर्म करनी होती है। और कंफर्म करने के बाद में इस जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं उसको आप प्राइवेट कोरियर अगर कोई सी भी होती है उससे भी आप इसको डिस्पैच कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इंडिया की जो स्पीड पोस्ट होती है उसके थ्रू भी आप इस ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। तो उस केस में जो ट्रैकिंग नंबर होता है, जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर में जाते हैं और ऑर्डर में जाने के साथ ही एडिट शिपमेंट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको अगर ये शिपमेंट दिखा देता हूँ और इसमें क्या होता है कि एडिट शिपमेंट, तो जैसे आप एडिट शिपमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जाके, और इसमें अभी तो मैं इसको शिप कर चुका हूं तो टोटल इसमें मैंने ट्रैकिंग नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट मैंने डाल चुका हूं। आप देखेंगे ये वाला जो इसमें एडिट शिपमेंट होता है, और इसी के अंदर जाके रिकन्फर्म अगर शिपमेंट करना चाहते हैं दोबारा तो आप ये इसमें रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कोरियर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। मल्टीपल से मतलब होता है कि आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेलेक्टेड कोरियर होती है, जैसे फेडेक्स हो गया, यूपीएस हो गया, 4PX, अलग अलग टाइप की कोरियर होती है। इसके अंदर जिस किसी भी कोरियर से अगर आप यहाँ पे शिपमेंट करना चाहते हैं और अगर इनमें से वो कोई कोरियर नहीं है तो आप इसमें एक ऑप्शन सबसे लास्ट में अदर का दिया गया है, यानी अदर को भी आप सेलेक्ट करके जो भी कोरियर अगर आपकी होती है उसके थ्रू भी आप अपने कोरियर के जो नेम होता है, नेम के साथ में ट्रैकिंग आईडी आपको देना होता है। और ट्रैकिंग आईडी देने के साथ ही आप कंफर्म शिपमेंट जो होती है वो आपको करना होता है। और कंफर्म शिपमेंट होने के साथ ही आपका ऑर्डर जो है शिपमेंट कंफर्म हो जाती है और स्टेटस का टैग लग जाता है कि आपका ऑर्डर जो है ये शिप हो चुका है। और अब इसके साथ ये शिप मैंने कैसे किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा स्टोर है, इसके अंदर मैं आपको मेरे स्टोर पे अब जो इंटरनेशनल शिपिंग जो होती है वो एक्टिवेट हो गई है। अब आपको अगर सेटिंग्स में दिखाऊं तो इंटरनेशनल जो शिपिंग होती है, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बैंक की तरफ से मुझे एडी कोड जो इशू नहीं कर रहे थे, तो लेकिन उसकी कंप्लेंट करने के बाद बैंक ने मुझे एडी कोड भी इशू कर दिया। और जब एडी कोड प्लस IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है वो मैंने यहाँ पर इसमें इंटरनेशनल KYC जो सबमिट किए थे मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे इंटरनेशनल KYC है, मेरे इस स्टोर पे भी इंटरनेशनल KYC भी एक्टिवेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे जो है यहाँ पर ये KYC कंप्लीट हो गई है। तो मेरी जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं, क्योंकि पहले मैं इसको ईजी शिप और सेल्फ शिप मैंने इसीलिए रखा था कि मेरे स्टोर पे अब इंटरनेशनल ऑर्डर भी मैं इसमें एक्सेप्ट कर सकता हूं। और एक्सेप्ट करने के साथ ही अगर मुझे डिस्पैच करना होता है तो वो भी अब यहाँ पे जो मेरा स्टोर है ssdigitalindia.com, इस पे अब जो भी कोई भी ऑर्डर अगर वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो मैं यहाँ से अब इंडिया से अपने जितने भी ऑर्डर हैं वो बाहर डिस्पैच कर सकता हूँ। तो ये चीज़ तो हो गया मेरे स्टोर का। और इसके अलावा अगर मैनुअल अगर मुझे कोई ऑर्डर डिस्पैच करना होता है, जैसे आप देखेंगे कि ये वाला मेरा अपना सेलर से जो अकाउंट था यहाँ पे US का, तो इसके अंदर भी अब यहाँ पर क्या कि US में भी अलग अलग जो सेलर अकाउंट होते हैं, यहाँ पर आप दिखा देता हूँ यूनाइटेड स्टेट होता है और यूनाइटेड स्टेट के अलावा मेक्सिको और कनाडा, तो यहाँ पर भी ये जो सेलर अकाउंट है तीनों। और इसी में अभी ये जो ऑर्डर था मैंने अपने स्टोर से ही मैं इसको डिस्पैच कर रहा हूँ। और डिस्पैच करने के बाद में आफ्टर डिडक्शन मेरे को जो पेमेंट रिसीव होगी $29.75 होगी। तो अगर मैं इसका टोटल यहाँ पे दिखा दूँ दोस्तों, 29 यानी $29 का मतलब हो गया 2420 रुपये। हालांकि इस ऑर्डर के अंदर मेरे को इतना मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ होती है कि कस्टम पे अगर ये क्लियर हो जाता है, यानी कस्टम की तरफ से जो क्या होता है कि जब आपकी इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिवेट हो जाती है तो कस्टम पे आपका ये ऑर्डर होल्ड नहीं होता है और वहाँ से भी आपको क्लियरेंस मिलने के बाद ये कस्टमर के पास जो है डिलीवर्ड हो जाता है। और डिलीवर्ड होने के बाद अब बाकी के जो इसके चार्जेस होते हैं, अब जैसे ये $29.75 है, कितने दिन में मेरे बैंक के अंदर सेटल होता है और सेटल होने के साथ ही कितना इसमें जितना ये अमाउंट दिखा रहा है उतना ही इसमें डिस्प्ले या डिसे क्रेडिट होगा या नहीं होगा। और इस पे जो शिपिंग के जो बाकी के सेटिंग्स होती हैं या बाकी के और भी अदर चार्जेस होते हैं वो मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल जो प्रोसेस होता है, यानी कि आप इसमें ईजी शिप का भी मैंने जो थोड़ी सी सेटिंग्स इसमें करना बाकी है, क्योंकि मैंने सेल्फ शिप को इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता था कि मेरे स्टोर पे जो है इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो मेरे ऑर्डर के साथ में जो डोमेस्टिक के ऑर्डर होते हैं उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्डर भी मैं अपने
जो मेरा पिकअप का एड्रेस है वहीं से ये पिकअप हो जाएंगे, और होने के साथ ही बाकी आगे का जो प्रोसेस होता है वो सारा कंप्लीट इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि आप इंटरनेशनल ऑर्डर अगर कोई भी आपको रिसीव होता है तो ऑन एन एवरेज मैंने आपको आइडिया दिया कि मेरा $35 का एक ऑर्डर था। $35 के अंदर आप देखेंगे ये वाली ब्रास की मिनी कढ़ाई है और इसी का $35 का ऑर्डर है। इसमें आफ्टर डिडक्शन मेरे को जो है $29 का इसमें सेटलमेंट होगा, और ये शिपिंग चार्ज मैंने आपको बता दिया था अप्रोक्स 1500 रुपये इसमें शिपिंग चार्ज है। तो ये चीज़ होती है कि आप इस तरह से अपना अगर यूएस का कोई आपका सेलर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो वो भी एक सिंपल प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो आप उसको बना के, और जो भी कोई इसमें आप देखेंगे ये जेनरिक प्रोडक्ट है, कोई ब्रांडेड नहीं है। मैं जेनरिक प्रोडक्ट की बाकी मेरे दूसरे जितने भी अमेजोन पे और भी इंडिया का जो सेलर अकाउंट है उस पर भी मेरे मोस्टली अगर प्रोडक्ट आप देखेंगे तो जेनरिक प्रोडक्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा डेमो मैंने आपको दिखाया। डेमो क्या एक तरह की मतलब थोड़ी सी गाइडलाइन है कि कोई भी अगर अमेजोन का आपका यूएस का अगर कोई सेलर सेंट्रल आपने उसमें प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उसमें अगर $35 में से $6 यानी अप्रोक्स अगर आपका 100 में $100 का अगर कोई ऑर्डर इससे होता है तो अप्रोक्स आपको $15 तक का अमाउंट जो है अमेजोन आपके चार्ज करता है, और उसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूड नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उसी की गाइडलाइन थी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।